हेलो फ्रेंड, आज के हम वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके लास्ट वीडियो था उसमें हमने 10 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक, सभी फार्मूला बेस्ड है। मैंने पहले भी बोला कि आपको सब फार्मूले याद करने हैं। फार्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चंस बाद में आप भूल जाओगे। ठीक, तो पहले सभी फार्मूले कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करें। अब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। सॉल्यूशन समझिए। अब यहां पे देखिए ये क्या है, cos a प्लस बी। अगर हम इसे a कंसीडर करें और ये b, तो ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी हो गया। ये a और ये b, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस b। ठीक, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस b। तो इसका कंसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है, -2 टाइम्स ऑफ sin a sin b। तो मैं डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। Since we know that cos a plus b minus cos a minus b, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ sin a sin b। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो therefore ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ sin a मीन्स कितना, 3π/4 sin b sin x। अब 3π/4 की वैल्यू आपको पता नहीं है तो मैं और इसको ब्रेक कर देता हूं। 2 टाइम्स ऑफ, ये माइनस रहेगा, -2 टाइम्स ऑफ sin π माइनस π/4 π माइनस π/4 इंटू sin x। अब ये सबको क्लियर है कि sin π माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा ही होता है। -2 sin π/4 sin x। और यहां पे आइडेंटिटी में लिख दिया कि sin π माइनस थीटा sin थीटा होता है। अब यहां पे π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 2 इंटू 1/√2 sin x। ठीक, अब इस 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2। एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, इसको मैं लिख देता हूं √2 इंटू √2 इंटू 1/√2 sin x। ये √2 से √2 कैंसिल, तो जो फाइनल रिजल्ट है -2 sin x। ये प्रूफ करना था आपको, ये आंसर है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन इजी था। आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अगर फार्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट यूज करोगे, इसका नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा फिर। ठीक, तो इसे लिखिए आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। तो 12 भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे। प्रूव दैट sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू sin 2x sin 10x। ठीक, तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए यूज हो रहा है, जो कौन सी हो जाएगी, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला। ठीक, तो सिंस वी नो दैट sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b क्या होता है, sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। ये ऑलरेडी मैंने आइडेंटिटी आपको लिखवा दी है, साइन की भी लिखवा दी थी और कॉस वाली भी लिखवा दी थी। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू sin a प्लस b। तो a क्या हो जाएगा आपका 6x और b हो जाएगा 4x। तो sin 6x प्लस 4x इंटू sin 6x माइनस 4x। तो 6x प्लस 4x हो जाएगा आपका sin 10x और 6 माइनस 4 हो जाएगा sin 2x। ठीक, यही प्रूफ करना था, sin 2x sin 10x। और में हम इसको लिख सकते हैं sin 2x sin 10x। ये आपको प्रूफ करके लाना था। ठीक, ये हैंस प्रूफ, ये आंसर है इसका, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अगेन सेम आइडेंटिटी जो हमने इससे पहले लिखी है। ठीक है, तो समझिए आप सॉल्यूशन
सिंस वी नो दैट, अभी cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए, फॉर्मूला cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, जो अभी पहले हमने इसके लिए लिखा था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये b है और ये a है, ठीक। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे ये a प्लस बी होगा और a में से b को माइनस करना रहेगा, ठीक। तो फिर से वही LHS हमारा cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x को हम क्या लिख देंगे, साइन a कितना 6x प्लस 2x, ठीक, इंटू साइन 6x माइनस 2x। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, साइन 8x, और ये कितना हो जाएगा, साइन 4x, यही लाना था। और साइन 4x साइन 8x, ये आपका प्रूव हो गया, आंसर प्रूव, ठीक। तो आपको वही आइडेंटिटी सभी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये साइन में था तो फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। लेकिन जब वो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। तो भी ये आइडेंटिटी वही रहती है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो सेम आइडेंटिटी है, मैंने दोनों कन्वर्जन लिखवा दिए थे, उसके साइन के फॉर्म में भी लिखवाया था, कॉस के फॉर्म में भी लिखवाया था, ठीक। तो मैंने उससे उसको कर लिया, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन है यहाँ पे, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सॉल्यूशन में फिर से वही LHS लिया, LHS से हमें RHS प्रूफ करना रहेगा। तो ये आपका हो गया LHS साइन 2x 2 साइन, तो 2 साइन को हम बाद में लिख लेते हैं, साइन 6x लिख देते पहले, साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। क्यों मैंने इनको साथ में से लिखा कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा साइन सी प्लस साइन डी का, ठीक। तो साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप अपने इन दोनों के लिए, ये सी और ये डी, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2x प्लस 6x 8x बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन 4x, ठीक। ये मैं लिख देता हूं, एक स्टेप उठा देता हूं इसमें, 2x प्लस 6x अपॉन 2 कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x। इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू ये हो जाएगा cos माइनस 2x और ये हो जाएगा 2 साइन 4x। अब इन दोनों में से हम क्या करें, 2 साइन 4x कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos 2x हो गया और प्लस 1, इसलिए भाई क्यों, cos माइनस थीटा जो होता है cos थीटा होता है, ठीक। तो इस माइनस थीटा को हमने प्लस थीटा लिख दिया। अब इसके बाद की स्टेप हम देखते हैं, बाद वाले स्टेप समझिए इसके। अब यहाँ पे फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो इधर मैं समझा रहा हूं आपको, ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। कॉस के फॉर्म में क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें,
1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ठीक। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी प्लेस में हम क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 4x इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इस आइडेंटिटी से इसका हमने यूज कर लिया। अब ध्यान दीजिए 2 इंटू 2 4, ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। यही प्रूव करना था आपको, ठीक। तो ज्यादा टफ नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। आपको आइडेंटिटी बस याद रहेगी तो आप सभी क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। तो आइडेंटिटी याद रखनी जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री में मेन यही चीज है कि फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। और याद कब होंगे जब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक। रटने से बिल्कुल नहीं होगा कि हम रट ले उसको तो याद हो जाएगा। तो रटो नहीं, उसको लिख के एक बार प्रैक्टिस करो तो सभी फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं ना। तो 15 क्वेश्चन है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x और इधर cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो इनको दोनों को हम सॉल्व करते हैं। एलएचएस को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, आरएचएस को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन एलएचएस भले ही पहले सॉल्व कर लो, एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं टेकिंग एलएचएस, ठीक। तो क्या है ये cot 4x sin 5x प्लस sin 3x sin 3x। तो आइडेंटिटी जो हमने यूज करी यहाँ पे sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी, sin c sin d 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। ये तो होगी sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी। तो यहां पे अप्लाई कर देते हैं इसे। ये cot को क्या लिख सकते हो आप cos 4x अपॉन sin 4x और यहां पे आइडेंटिटी 2 sin c प्लस d बाय 2। तो 5 प्लस 3 8 बाय 2 तो कितना हो जाएगा 4x। ये हो जाएगा sin 4x इंटू cos c माइनस d बाय 2। तो cos 5 माइनस 3 कितना 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना cos x। तो ये 4x से 4x कैंसिल। अब यहां पे क्या बचा अरेंज करने पे 2 sin x 2 cos x 2 cos x cos 4x। ये आपका एलएचएस है, ठीक। एलएचएस। अब सिमिलरली हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस को देख लेते हैं आरएचएस क्या आ रहा है। एलएचएस आरएचएस जब इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल देंगे क्वेश्चन क्या है वेरीफाइड है। तो एलएचएस कर लिया। अब आरएचएस को देखते हैं। cos x cos 4x 2 cos x cos 4x। अब आरएचएस, तो आरएचएस है आपका cot x sin 5x माइनस sin 3x। फिर से आइडेंटिटी यूज होगी sin c माइनस sin d की। तो 2 cos c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। ये आपकी आइडेंटिटी होगी, ठीक। अब आइडेंटिटी होगी तो इसके बाद cot को क्या लिख सकते हो cos x अपॉन sin x 2 cos c प्लस d बाय 2। तो c प्लस d कितना हो जाएगा 5 3 8 या 8 बाय 2 यानी cos 4x और c माइनस d तो कितना हो जाएगा sin x। इससे ये कैंसिल अरेंज कर दो। तो 2 cos x
cos 4x। हमने LHS को भी यही सॉल्व किया था, ये आपका RHS हो गया। ठीक, LHS RHS दोनों क्या हो गए सेम, तो यहाँ पे लिखोगे since LHS is equal to RHS hence proved। ठीक, LHS equal to RHS हो गया यानी प्रूव हो गया। आगे क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला। तो LHS लेते हैं, RHS प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन, cos LHS दिया हमने यहाँ पे, है ना, आप लिख लेना टेकिंग LHS cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। अब आइडेंटिटी जो यूज होगी यहाँ पे, मैं दोनों आइडेंटिटी लिख देता हूं आपकी, cos c माइनस cos d, तो क्या होता है माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin c प्लस d बाय 2। ठीक है, sin c माइनस d बाय 2। अगर आप यहाँ पे माइनस ही लगाओगे तो ये क्या हो जाता है, d माइनस c हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी, ये दोनों आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे है sin c माइनस sin d, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। तो दोनों का यूज है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 न्यूमरेटर में, तो माइनस 2 sin c प्लस d, तो कितना हो जाएगा 9 और 5 14 बाय 2 यानी कितना 7x। ठीक, अब c माइनस d, तो 9 माइनस 5 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना 2x, तो अगला हो जाएगा आपका sin 2x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाओ, sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस d बाय 2, तो 2 cos c प्लस d कितना 17 और 3 20 बाय 2 यानी कितना 10x। c माइनस d, तो 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा 14 बाय 2 यानी 7x, sin 7x। अब sin 7x से sin 7x तो कैंसिल हो गया, और जो रिजल्ट चाहिए वही बचा हुआ है। देखिए माइनस 2 sin 2x अपॉन 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल भी हो गया, तो ये आवश्यकता नहीं, माइनस 2 sin 2x अपॉन में cos 10x। ठीक, तो ये LHS हमने लिया था, RHS आ गया, तो लिख सकते हो आप LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो इसे कंप्लीट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इजी है भाई। ऊपर sin c sin d का फॉर्मूला और नीचे cos c cos d का फॉर्मूला, दोनों में बेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। सॉल्यूशन, टेकिंग LHS, तो LHS लिया हमने, LHS में क्या है sin 5x sin 3x अपॉन cos 5x cos 3x। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में आइडेंटिटी जो यूज होगी ये हो जाएगी sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, और दूसरी आइडेंटिटी cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। ठीक, अब यहां पे कर लेते हैं, डायरेक्ट मैं अप्लाई कर देता हूं फॉर्मूला आपका। यहाँ पे न्यूमरेटर 2 sin c प्लस d बाय 2, तो ये c है आपका और ये d है, ध्यान दीजिए 2 sin c प्लस d 8 बाय 2 यानी कितना 4x cos c माइनस d, तो 5 माइनस
3 2 बाय 2x बाय 2 यानी 2x हो जाएगा, यानी cos x। सिमिलरली सी डी तो कितना हो जाएगा 2 cos 5 प्लस 3 8 बाय 2 यानी कितना 4x, और 5 माइनस 3 2x बाय 2 यानी कितना cos x। ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10, 4x है, 4x तो 4x यही जाना था, तो लिख सकते हो आप LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, इससे कंप्लीट हुए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आपका। समझिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे फिर से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले सभी आपको याद हो गए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही फॉर्मूला देखा था, तो मैं LHS को डायरेक्ट प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक, LHS क्या लिया हमने, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाय 2 x प्लस वाई बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2 यानी x माइनस वाई बाय 2 डिवाइड में आ जाएगा cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। सी डी की जगह पे बस एक्स वाई है, इसलिए मैंने केवल ये फॉर्मूला ही है, ये सी डी था तो मैंने बस फॉर्मूला लिख लिया, इससे मैंने आगे फॉर्मूला का यूज नहीं किया है, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला ही बना दिया इसको, इससे ये कैंसिल हो गया। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, ये हो गया आपका 10 x माइनस वाई अपॉन 2। तो LHS लिया, ये आपका RHS है, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला था इसलिए जल्दी हो गया सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक, तो सॉल्यूशन में वही LHS उठाया हमने, डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स cos 3x। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, तो x प्लस 3x 4x बाय 2 यानी कितना साइन 2x। ठीक, आगे इनटू cos c माइनस डी बाय 2, तो cos c माइनस डी बाय 2, तो x माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x, यानी यहाँ में क्या हो जाएगा माइनस cos x। ठीक, आगे आ जाओ cos c प्लस cos d, तो 2 c प्लस डी बाय 2, तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू c माइनस डी बाय 2, तो ये cos माइनस x, इससे ये कैंसिल। देख लीजिए क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन cos 2x, तो ये हो गया tan 2x। तो लिख लीजिए LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं, साइन x मतलब साइन सी माइनस साइन डी, और इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला। ठीक, या इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी से चेंज कर सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट होगी। तो देखते हैं कहां पे क्या आ रहा है सॉल्यूशन। LHS लिया हमने, तो LHS में आपका साइन एक्स माइनस साइन 3x यानी साइन सी माइनस साइन डी, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाय 2 यानी cos 2x इंटू साइन c माइनस डी बाय 2 c माइनस डी बाय 2, तो माइनस x माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा x। सिमिलरली नीचे आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्या हो जाएगा साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऑलरेडी क्या था
cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स, 2 cos 2x इंटू माइनस sin x अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहां से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये आइडेंटिटी फिर से बन जाएगी 2 cos 2x माइनस sin x अपॉन माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, तो सबको पता है कि ये क्या होता है आइडेंटिटी, सिंस 2 cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक, इसको चले जाओगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल, cos 2 थीटा के इक्वल। तो आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन तो कैंसिल हो गया, दोनों ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 cos 2x sin x अपॉन 2 cos 2x, इससे ये कैंसिल, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा आ गया अपना 2 sin x। ये प्रूव करना था। ठीक है, LHS लिया और ये RHS हमें प्रूव करना था, तो लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। नोट डाउन करके 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर लिया हमने, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 को और हम इजी तरीके से और बता देता हूं मैं, और इजीली कैसे कर पाओगे। प्रूफ तो यही करना है आपको, sin x माइनस cos 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो जो वो किया वो पूरा सही है, हमने इसको आइडेंटिटी से कन्वर्ट किया था, cos sin स्क्वायर x को cos में चेंज कर दिया था। हम इसे ऐसा ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, मैं ये प्रूव करना है 2 sin x, इसको हटाता हूं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। तो न्यूमरेटर तो कोई चीज नहीं, वही फार्मूला sin c माइनस sin d का। तो क्या है न्यूमरेटर अपना, क्या हुआ था लास्ट क्वेश्चन में, 2 cos 2x इनटू यहां पे क्या हो गया था माइनस sin x। ये न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं किया, sin c माइनस sin d का फार्मूला अप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर रहे, माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब सबको पता है भाई फार्मूला cos 2 थीटा का क्या होता है, cos 2 थीटा का पहला फार्मूला ये लिखा था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू माइनस sin x अपॉन माइनस साइन तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा आपका cos 2x। यहाँ पे आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कन्वर्जन हमें नहीं करना पड़ रहा है, साइन को cos में कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्ट हमने माइनस कॉमन ले लिया, फार्मूला ही बन गया। तो फार्मूला मैंने नोट डाउन कर दिया यहाँ पे, इससे ये कैंसिल, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो 2 sin x। ठीक, तो भाई अगर कभी आइडेंटिटी आप भूल जाओ cos वाली, तो आप डायरेक्ट इसको चेंज करके साइन को cos में कन्वर्ट करके कर सकते हो, जैसे मैंने इसके पहले किया था, या और में क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ये बहुत छोटा है, इजी भी है, तो आप इस पे ध्यान दे लो। वो भी एक मेथड है, ये भी मेथड है, सेम है। ठीक, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसे आप कर सकते हो, शॉर्ट मेथड है।